हेलो दोस्तों, मैं मयंक आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स विद मयंक पर हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन। तो दोस्तों, जैसे आपने पहली पिछली वीडियो में देखा, हमने मेंसुरेशन की दो वीडियो अपलोड करी हैं, जिसमें एक में हमने रेक्टेंगल और स्क्वायर को कवर किया था, दूसरे में सभी प्रकार के ट्रायंगल को कवर कर लिया था। ठीक है, अब उसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए हम पहुंचे हैं वृत्त पर, सर्कल पर। ठीक है, मेंसुरेशन का अगला टॉपिक लिया है हमने, वृत्त या सर्कल। सर्कल, ठीक है। उसका बेसिक आज हम क्लियर कर लेंगे, सर्कल का, सेमी सर्कल का और सेक्टर का, मतलब त्रिज्यखंड का। वो सारी चीज आज डिस्कस कर लेंगे। उसका बेसिक क्वेश्चन के लिए मैंने आपको बताया था कि मैं इसके लिए एक वीडियो आपको बाद में दे दूंगा, जिसमें सिर्फ क्वेश्चन क्वेश्चन ही होंगे। ठीक है, चलो आज सर्कल देख लेते हैं। सर्कल तो सबसे पहले हमने एक सर्कल बना दिया। ये इसका केंद्र है ओ। ठीक है, ये केंद्र है ओ, और ओ से अगर मैं इसकी साइड से टच कर दूं, यहाँ पे ओ से लेके यहाँ तक, तो इसको जो बोलते हैं वो बोलते हैं आर। आर मतलब रेडियस। ठीक है, क्या बोलते हैं इसको? त्रिज्या। हिंदी में बोलते हैं त्रिज्या, इंग्लिश में रेडियस आर से डिनोट करते हैं। ठीक है, ये आर हो गई त्रिज्या। केंद्र से, और यहाँ पे ए बिंदु ले देता हूँ, ओ से ए तक त्रिज्या है। ये त्रिज्या अब कहीं भी खींचोगे, ऐसे खींचोगे तब भी ये आर होगी, इधर खींचोगे तब भी आर, कहीं भी खींच लो, ये क्या बनेगी? आर बन जाएगी, त्रिज्या बन जाएगी। केंद्र से और इसकी परिधि तक की दूरी को क्या बोलते हैं हम? त्रिज्या बोलते हैं, रेडियस बोलते हैं। ठीक, अब अगर ये रेडियस आर है, अगर इसी रेडियस को मैं इधर खींच दूं, ये भी तो आर होगा। ठीक है, ये भी आर हो जाएगा, दोनों क्या हो जाएंगे? आर हो जाएंगे। ये भी आर और ये भी आर। तो अब क्या हो गया, यहां से यहां तक मैंने बी लिख दिया, तो ए से बी तक की जो दूरी बनेगी वो बन जाएगी आर यहां से यहां तक, और फिर आर यहां से यहां तक। ठीक है, कितना बन जाएगा ये? 2r। अब ए से बी तक, यहाँ पे लिखते हैं ए से बी तक, ए बी जो लेंथ होगी वो होगी, इसको बोलते हैं व्यास। व्यास, डायमीटर। ठीक है, डायमीटर बोलते हैं अंग्रेजी में। ये आर प्लस आर, शर्त क्या है इसकी? 2r हो जाता है, व्यास होता है मेरा 2r। ठीक है, शर्त क्या है कि ये केंद्र से होके गुजरना चाहिए। ठीक है, ऐसा नहीं है कि आप इधर खींच दो पर्दी से पर्दी तक, नहीं, इसके केंद्र से होकर गुजरने वाला सबसे, ऐसे बोल सकते हैं कि सबसे लंबी जो इसके अंदर जो बनेगी, इसको बोलते हैं जीवा। ठीक है, मतलब पर्दी से पर्दी तक की टच को बोलते हैं जीवा। पर्दी से पर्दी को मिला दे जाए तो उसको जीवा बोलते हैं, लेकिन सबसे बड़ी जो जीवा होती है उसी को हम क्या बोलते हैं? व्यास बोलते हैं, क्योंकि वो केंद्र से होकर जाते हैं, ये सबसे लंबी होती है। त्रिज्या का डबल होता है, क्योंकि ये आर और ये भी आर, क्या होता है? 2r। यहां तक क्लियर हुआ? अब आ जाओ इसकी परिधि पे। परिधि बोले या परिमाप बोले, ठीक है, क्या होता है? ये होता है 2πr। ठीक है, अब कहो जी पाई क्या है? पाई देख लेते हैं। पाई बराबर होता है पृथ्वी नियतांक, अर्थ कांस्टेंट। अर्थ कांस्टेंट होता है पाई। इसकी वैल्यू जो होती है वो दो तरह से हो सकती है, 22/7 या 3.14। ये हमेशा इतनी ही रहेगी, इसीलिए कांस्टेंट होता है। ठीक है, पाई की वैल्यू हमेशा कांस्टेंट होती है, पाई को बोलते हैं पृथ्वी नियतांक। ठीक है, याद रखना, पाई की वैल्यू 22/7, 3.14। ये दोनों तरह से आप लगा सकते हो, इससे भी आंसर आएंगे, इससे भी आंसर आएंगे। ठीक है, हो गया, परिधि हो गई। अब आ जाते हैं क्षेत्रफल पर। क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर। ठीक है दोस्तों, तो ये तो देखो, मैंने आपको बेसिक बता दिया। त्रिज्या आर होती है, ओ से ए तक की दूरी को त्रिज्या बोलते हैं, आर होती है, आर से डिनोट करते हैं। व्यास जो होता है वो ओ से गुजरता है, और आर इधर आर इधर। ठीक है, ओ से होना चाहिए, ये नहीं जरूरी कि कहीं से खींच दो।
तो ए से बी तक, ओ से यहाँ ए से बी तक ओ से गुजरता है तो उसको बोलते हैं व्यास, 2r हो जाता है, क्योंकि ये भी आर और यहाँ से आगे ये भी आर। परिधि होती है, मतलब ऐसे मान चलो, यहाँ से स्टार्ट किया, इसको पूरा नाप दें तो इसकी परिधि हो जाएगी परमाप, जिसे हम बोलते थे, वो होता है 2πr। ठीक। पाई क्या है? पृथ्वी कांस्टेंट है, अर्थ कांस्टेंट है, पृथ्वी घातांक है। क्षेत्रफल क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। ठीक है दोस्तों, आशा करता हूँ यहाँ तक ये चीजें आप समझ पाए होंगे। अगर समझ में आता है और चैनल अच्छा लगता है तो एक बार लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दें, और बेल आइकन की घंटी भी जरूर बजाया करें, जिससे क्या है, वीडियो अपलोड होते ही आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच सके। ठीक है, और सभी मित्रों को शेयर भी कर दिया करो। ठीक है दोस्तों, ये बेसिक हुआ। इस पे कुछ सवाल ले लेते हैं, 2-4 सवाल ले लेते हैं, जिससे क्या है और एक क्लियर हो जाएगा कहाँ पे कैसे क्या लगता है। ठीक है दोस्तों, आ जाओ। आओ दोस्तों, पहला सवाल लिया है, बहुत बेसिक सा सवाल है, सभी का आना चाहिए आपको। आप देखो, क्वेश्चन करने का तरीका क्या है, वीडियो रोक लो, उसके बाद सॉल्व करो, इस आंसर करो, जिससे क्या है कि आपको देखो कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, कॉन्फिडेंस बढ़ेगा तो फिर सवाल कर पाओगे। देखो सवाल, एक वृत्त की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है, तो उसकी परिधि व क्षेत्रफल ज्ञात करो। ठीक है, तो देखो ये कोई वृत्त है, इसकी जो त्रिज्या है वो 7 सेंटीमीटर दे रखी है, मतलब यहाँ से यहाँ तक की दूरी 7 सेंटीमीटर। अब इस कहीं पे नाप लो, 7 ही बैठेगा, यहाँ से इधर इधर उधर कहीं। तो देखो परिधि, परिधि मैंने आपको बताई थी अभी, परिधि क्या होती थी? 2πr। अब r बराबर आपको मिल गया 7। ठीक है, तो इसमें लगा दो 2। पाई की वैल्यू हमेशा 22/7। r कितना है? 7। 7 से 7 कट गया, 22 दूना 44। 44 सेंटीमीटर तो क्या आ गई इसकी परिधि, परमाप जिसे बोलते हैं, ऐसे सरकमफेरेंस शायद। अब आ जाओ क्षेत्रफल। क्षेत्रफल होता था पाई आर स्क्वायर, तो पाई की वैल्यू 22/7, आर स्क्वायर है तो 7 × 7, तो 7 से 7 खत्म, 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है दोस्तों, क्लियर हुआ? समझ में आया? बहुत बढ़िया। चलो अब चलते आगे। आओ दोस्तों, अगला सवाल लिया है वृत्त का, देखते हैं क्या है। किसी वृत्त की परिधि 88 सेंटीमीटर है, तो उस वृत्त का क्षेत्रफल आपको पूछा है। ठीक है, तो देखो मैंने आपको, जब मैंने मेंसुरेशन स्टार्ट किया था तभी आपको बता दिया था कि एक चीज हमेशा याद रखना, चाहे आप वो क्षेत्रफल पढ़ें या आयतन पढ़ें, मतलब मेंसुरेशन जब भी पढ़ें, याद रखना कि जो आपको चीजें दी हुई हैं उसको आपको पकड़ना है। क्या दे रखा है? आप परिधि, तो देखो परिधि दे रखी है हमें कितनी? 88 सेंटीमीटर। ठीक है, अब परिधि होता क्या था? आप बोलो जी 2πr बराबर 88, बस हो गया सवाल। 2 से काट दिया इसे 44 बार, 22/7 इंटू आर बराबर 44। 22 से काट दिया 44 दो बार, 7 दूना 14, आर मिल गई आपको 14 सेंटीमीटर। जब आर मिल गई, आर मिल गई आपको 14 सेंटीमीटर, जब आर मिल गई तो आप कुछ भी निकाल पाएंगे। पूछा एरिया, एरिया होता था पाई आर स्क्वायर, पाई की वैल्यू 22/7, 14 × 14, कितने कट गया ये? दो बार, 22 × 28, 28। ठीक है, 28 दूनी 56 का 6, 5 लगा, 28 दूनी 56 और 5 61 सेंटीमीटर स्क्वायर, 616 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका आंसर। तो दोस्तों आसान है, बस सबसे बड़ी चीज क्या है कि आपको घबराना नहीं है। सबसे बड़ा डर होता है, डर क्या है कि हमसे नहीं होगा क्षेत्रफल का। क्यों नहीं होगा? मैं हूं ना, मैं कराऊंगा। बस जरूरत क्या है कि आपको पढ़ना है, बस मेरे साथ। क्षेत्रफल, आयतन, ये सारी चीज कंप्लीट मैं करा के दूंगा, बस ईमानदारी से पढ़ना है। ठीक है, आ जाओ अगले सवाल पे। एक और सवाल लिया है, सवाल क्या है? दो वृत्त की त्रिज्याओं का अनुपात 1:2 है, तो उनके क्षेत्रफलों का अनुपात ज्ञात करना है। ठीक है, तो देखो ऐसे सवाल भी काफी बनते हैं, ध्यान से देखना। दो त्रिज्याओं का, दो दो वृत्त हैं, उनकी त्रिज्याओं का अनुपात है 1:2। तो मैंने देखो एक को R1 मान लिया और एक को R2 मान लिया, कितना है? 1:2। ठीक है, ये R2 है।
तो आपको क्या करना है जी, क्षेत्रफल बताना है। तो क्षेत्रफल क्या होता था, पाई आर स्क्वायर। तो आर वन का स्क्वायर अनुपात पाई आर टू का स्क्वायर। तो देखो अनुपात में पाई से पाई कैंसिल, आर वन का स्क्वायर तो एक का स्क्वायर अनुपात दो का स्क्वायर। एक का स्क्वायर एक, दो का स्क्वायर चार। ये आंसर है। अब आपको पेपर में कैसे करना है, देखो ये तो मैंने आपको करके बता दिया कहाँ पे क्या चीज है, ठीक। पेपर में क्या करना है कि पाई आर स्क्वायर, आर का स्क्वायर होता है तो आप सीधा सीधा इनका स्क्वायर कर देंगे। एक एक का एक स्क्वायर एक, दो का स्क्वायर चार। आप फटाक से आंसर लगा के आओ। दोस्तों एक सवाल लिया बहुत अच्छा, ठीक है, ध्यान से देखना है। ज्यादातर इसमें फंस जाते हैं फिर छोड़ देते हैं, ध्यान से देखना है आपको क्या कहता है। 7 मीटर चौड़ा एक पथ एक वृत्ताकार पार्क के गिर्द, गिर्द जानते हैं, गिर्द मतलब चारों तरफ चलता है, जिसकी त्रिज्या 18 मीटर, सॉरी मीटर होगा, 18 मीटर है। तो पथ का क्षेत्रफल आपको ज्ञात करना है, ठीक। तो देखो ध्यान से पहले समझ लो, ठीक। ये मान के चलो मैंने ना एक वृत्त बनाया, ठीक है, ये एक वृत्ताकार पार्क है अंदर वाला। इसकी त्रिज्या है 18 मीटर। ध्यान से देखना है, ये मैंने एक वृत्त बनाया, इसकी अंदर वाली जो है वो है 18 मीटर त्रिज्या, ये पार्क है। इसके 7 मीटर चौड़ा, यहां से लेके यहां तक 7 मीटर चौड़ा एक रास्ता है, जो इसके गिर्द घूमता है, इर्द गिर्द मतलब चारों तरफ घूमता है, ठीक है। अब उसने पूछा है कि पथ का क्षेत्रफल बताना है, मतलब इस वाले का, बस। तो अब आपको ध्यान देने वाली बात क्या है वो देख लो। अब एक चीज बताओ, जब यहां से यहां तक 18 है, यहां से यहां तक 18, 7 मीटर और है, तो यहां से यहां तक कितना हो जाएगा, आप बोलोगे जी 25। सात और 18 और 7 25 हो जाएगा, तो ये 25। तो इसको मान लेता हूं मैं बड़ी आर, इसको मान लेता हूं छोटी आर, ठीक है। अब आपको क्या करना है कि मैं बड़े क्षेत्रफल में से और इस छोटे वाले पार्क का क्षेत्रफल निकाल लूं, तो बस मेरे पास किसका बन जाएगा, रास्ते रास्ते का बच जाएगा। तो अब आपको बस ऐसे करना है, देखो रास्ते का या पथ का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर में से पाई आर स्क्वायर माइनस करना है। कहने का मतलब क्या है, इस बड़े वाले वृत्त में से छोटे वाले वृत्त का माइनस कर दूं, तो मुझे रास्ते का या पथ का क्षेत्रफल मिल जाएगा। तो दोस्त निकाल लो। तो देखो पाई कॉमन ले लें, क्या बन जाएगा, आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, बड़ी आर, ठीक है। तो पाई आर स्क्वायर मतलब 25 का वर्ग माइनस 18 का वर्ग, पाई कितना बन जाएगा, 625। इसमें से 324 माइनस करना है, कितना बन जाएगा ये, 5 में से 4 गया, एक बच गया, 2 में से 0 गया, 0 बच गया, 6 में से 3, 301 पाई। अगर पाई में आंसर है तो आप पाई में दे देंगे, पाई में आंसर नहीं तो आप 22/7 का मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। चाहो तो मैं ऐसे भी इसको, ये भी ठीक है। और अगर उसमें हो तो 301 इंटू 22/7, 7 से काट दो, 7 चौके 28, दो बचा, 7 तिया 21, तो 22 तिया 66, 6 लगे, 22 चौक 88 और 6 94 मीटर स्क्वायर। ये रास्ते का क्षेत्रफल आ गया, ठीक है दोस्तों। आशा करता हूँ ये सारी चीज आप समझ गए होंगे, ठीक है। अब आगे चले, बहुत बढ़िया, चलो आगे। अब चलते हैं अर्धवृत्त पर, सेमी सर्कल, अर्धवृत्त मतलब आधा वृत्त, ठीक है। ये देखो मैंने बना भी रखा है आधा वृत्त। अब तक आपने पूरा वृत्त पढ़े थे, अब आधा वृत्त, अर्धवृत्त, ठीक है। चलो इसको भी कर लेते हैं। तो देखो यहाँ पे सेंटर होगा इसका, तो ये तो आर होगी। जब ये आर यहाँ से यहाँ तक है, ओ से ए तक आर है, तो ओ से बी तक भी आर होगी, ठीक है। ठीक है, तो अब आ जाओ। तो सबसे पहले परिमाप चाहिए मुझे, परिधि बोल सकते हैं, परिधि या परिमाप, ठीक है। देखो इसे वो ध्यान से समझना है बस। हमारे पास पूरे वृत्त की होती थी हमारे पास 2 पाई आर, इसको करना है आधा, आधा हो गया। लेकिन याद करो जब आप अभी आप पढ़ रहे थे, तो इसमें कहीं पे कोई भी ये चीज नहीं थी। इसका मतलब यहाँ पे ये चीज और जुड़ गई है, तो टोटल कितनी हो जाएगी, ये आर और ये आर कितनी हो जाएगी, ये 2 आर।
मैंने आपको पहले बताया था कि परिधि या परिमाप क्या होती है, किसी भी आकृति की कुल लंबाई। तो यहां से यहां तक तो हो गई, 2 पाई आर आधा कर देंगे तो पाई आर, लेकिन ये भी तो है, ये भी तो जुड़ेगा, तो आर प्लस आर 2 आर और जोड़ देंगे। ठीक है, ये 2 से 2 खत्म हो जाएगा, ये बन जाएगा पाई आर प्लस के 2 आर। ठीक है, एक तो ये तरीका होगा, ये भी पढ़ दिया। अगर इसको चाहो तो और सॉल्व कर सकते हैं। क्या करेंगे, आर इसमें से कॉमन ले लेंगे, क्या बन जाएगा, ये पाई प्लस के 2, और कर लेते हैं आर। पाई की वैल्यू रख दो 22/7 प्लस के 2, और करो सॉल्व इसको। आर 7 दूनी 14 और 22 कितना हो, 36/7 आर। ये परिधि आप याद रखना है, बहुत जल्दी से और बहुत आसान सवाल बना के देगा ये। 36/7 में आर का मल्टीप्लाई कर दें तो क्या बन जाती है, वो अर्धवृत्त की परिधि या परिमाप बन जाती है। अब आ जाओ क्षेत्रफल पर। क्षेत्रफल उसका कितना होता था, पाई आर स्क्वायर, उसको कर दें आधा, ये आपका क्षेत्रफल हो गया। तो दोस्तों आशा करता हूँ ये सारी चीज आप समझ पा रहे होंगे। ठीक है, अगर ये समझ पा रहे हैं तो एक बार वीडियो को लाइक कर दें, और जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया उससे अपील है वो सब्सक्राइब जरूर से कर लें। जिन्होंने कर रखा है वो लाइक मतलब क्लास को शेयर भी कर दिया करें अपने मित्रों के साथ। ठीक है दोस्तों, इतना तो आप कर ही सकते हो मेरे लिए, तो इतना तो आप कर ही दिया करो। ठीक है, चलो इसके कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं। आ जाओ दोस्त, अर्धवृत्त का एक सवाल लिया है, क्या कहता है देखो। एक अर्धवृत्त का व्यास 14 सेंटीमीटर है, तो उसकी परिधि और क्षेत्रफल ज्ञात करना है। अब ध्यान से देखना है, उसने क्या दिया है, व्यास दिया है। ठीक है, तो व्यास होता क्या था मेरे पास, 2 आर। ठीक है, 2 आर होता था, ए से बी तक की दूरी, ये आर और ये भी आर, तो 2 आर। ये दे रखा है 14 सेंटीमीटर, तो आर यहां से निकल के कितना आ जाएगा, आप बोलो 7 सेंटीमीटर। भाई 2 से कट गया 7 बार, तो आर आ गया 7 सेंटीमीटर। अब पूछा है परिधि। परिधि क्या बताई थी मैंने अभी, आप बोलोगे जी 36/7 इंटू आर, ये बताई थी। आर की वैल्यू रख दो 36/7 इंटू 7, 7 से 7 खत्म, 36 सेंटीमीटर इसकी क्या आ गई, परिधि, पर सरकमफेरेंस। ठीक है, अब आ जाओ क्षेत्रफल पर। क्षेत्रफल क्षेत्र बता था मैंने, पाई आर स्क्वायर अपॉन 2। तो पाई की वैल्यू 22/7, 2 नीचे है तो नीचे 2, ऊपर आर स्क्वायर 7 इंटू 7, तो 7 से 7, 2 से करके 11 बार, 11 77 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है दोस्तों, आशा करता हूँ सारी चीज आप क्लियर कर पा रहे होंगे। मेरे से पहले आपने आंसर कर लिया होगा, आंसर आता है तो एक बार कमेंट में जरूर से आंसर लिख दिया करें कि इसका ये सवाल का ये आंसर। ठीक है दोस्तों, चलें आगे। एक और सवाल लिया मैंने अर्धवृत्त का, क्या कहता है, एक अर्धवृत्ताकार क्षेत्र का परिमाप 18 सेंटीमीटर है, तो उसका क्षेत्रफल आपको ज्ञात करना है। ठीक है, अब देखो क्या दे रखा है, परिमाप। परिमाप मतलब परिधि दे रखी है, तो देखो परिमाप क्या होता था, परिमाप दे रखा है आपको 18 सेंटीमीटर। परिमाप होता क्या था, आप बोलोगे 36/7 इंटू आर होता था, बराबर 18। 18 से एक बार कट गया, 18 से 2 बार कट गया, तो 2 आर बराबर 7, आर बराबर 7/, ये आपको आर मिल गया। अब किसी किसी में यही सवाल पूछ देता है कि आर बताओ, तो आर यहाँ पे खत्म। उसने पूछा क्षेत्रफल, तो एरिया बराबर होता था पाई आर स्क्वायर बाई 2। ठीक है, तो पाई की वैल्यू 22/7, 2 नीचे है, ऊपर 7/2, 7/2, 7/2 इंटू 7/2। ठीक है, 7 से 7 खत्म, 2 से ये 11 बार खत्म, तो कितने, 11 सत्ते 77 बट्टे 2 दूना 4 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है दोस्तों, समझ में आ रहा है, समझ में आ रहा है तो बहुत अच्छी बात है। ये समझ में आ गए तो फिर आपसे न क्षेत्रफल बचेगा न आयतन बचेगा। बस जरूरत है आपको सही टिकने की, सही रुकने की। ऐसे नहीं कि बस देखा और भाग गए, एक बार ढंग से पढ़ लो, फिर सवाल करना अपने मैथ से, आराम से निकलते चले जाएंगे। ठीक है, आओ दोस्तों, अर्धवृत्त के बाद हम चलते हैं तृज्यखंड पर। ठीक है, तृज्यखंड को भी इसी में कवर कर लेंगे, क्योंकि फिर दो दो चार चार वीडियो बनाने की जरूरत नहीं है, एक ही वीडियो में इसकी
कवर कर लें, क्योंकि बेसिक के साथ हम दो दो सवाल लेते जा रहे हैं, जिससे क्या है कि आपका बेसिक क्लियर होता चला जाए। ठीक है, सवाल में अगली वीडियो में अपने एक वीडियो में सवाल ही सवाल लूंगा, जिसमें सारे सवाल इकट्ठे करके आपके सामने रख दूंगा, सब सवाल आराम से आप कर पाएंगे। ठीक, आ जाओ तर्जखंड समझ लेते हैं। तर्जखंड मतलब सेक्टर। देखो अभी आपने सर्कल पढ़ा, सर्कल के बाद सेमी सर्कल, अब आ जाओ तर्जखंड में। ठीक है, ध्यान से देखना, कुछ नहीं है। त्रिज्यखंड का मतलब होता है त्रिज्याओं से बना खंड, मतलब त्रिज्याओं से बना एक भाग, उसको ही त्रिज्यखंड बोलते हैं। देखो समझ लो ध्यान से, ये ओ हो गया, ठीक है, ये मैंने ऐसे एक आर एक आर, तो ये भी आर है, ये भी आर है, तो देखो ये रेडियस है, इनसे एक सेक्टर बन गया है। मतलब ये चीज अगर मैं निकालना चाहूं तो ये चीज मैंने बाहर निकाल दिया, ठीक है, ये चीज बन गया, ये ओ है, ये आर है। तो देखो कहीं ना कहीं यहाँ पे कोई कोण बनेगा, इसको हम थीटा बोलते हैं। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, थीटा। और ये ए से बी तक की दूरी है। ठीक है, ये आपकी समझ में आया। ये चीज निकाल के मैंने बाहर निकाल दी, इसको ही त्रिज्यखंड बोलते हैं। ठीक है, यही सेक्टर है, यही त्रिज्यखंड है, त्रिज्याओं से बना एक भाग। ठीक है, बस इसको समझना, आ जाओ यहाँ तक क्लियर है। इसका देखो परिमाप, परिधि बोले या परिमाप बोले या चाप बोले, ठीक है, ये चाप की लंबाई भी बोल सकते हैं, इसे चाप की लंबाई, इस पूरे चाप की लंबाई, ए से बी तक की भी लंबाई चाप यही होता है। ठीक है, चलो होता क्या था, ध्यान से देखो, एक चीज बताओ, इस पूरे का कितने कोण होता है, पूरे पूरे सर्कल का, आप बोलो जी पूरे सर्कल का होता है 360 डिग्री। ठीक है, इस पूरे सर्कल का 360। ठीक, तो अब आ जाओ परिधि पे, तो देखो इसका परिधि होता है थीटा, जितना थीटा कटा है अपॉन 360 इंटू वृत्त का कितना होता था परिधि, 2 पाई आर, तो 2 पाई आर का आप मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, क्लियर हुआ। देखो त्रिज्यखंड का परिधि या फिर परिमाप कहें तो थीटा बट्टे 360 इंटू 2 पाई आर। 2 पाई आर क्यों, क्योंकि वृत्त का होता था, वृत्त अभी हम पढ़ के आए हैं, तो जितने का थीटा है उसमें से 360 में थीटा निकाल के 2 पाई आर कर दें, इसका निकल आएगा। चाहो तो इसे और छोटा कर सकते हैं, 2 से काट दो से, तो इससे लिख सकता हूं मैं थीटा बट्टे 180 इंटू पाई आर। ठीक है, 2 से मैंने ये 360 काट दिया, तो ये हो गया। ठीक, अच्छा अब आ जाते हैं क्षेत्रफल पर। क्षेत्रफल क्या होता था, पाई आर स्क्वायर, तो इसको त्रिज्यखंड का निकालना है, थीटा बट्टे 360 इंटू पाई आर स्क्वायर, हो गया। कुछ नहीं करना, बस आपको सर्कल का पता होना चाहिए, सर्कल से ही मैंने ये दोनों चीज आपके सामने बना दी है। अब आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक है, अगर इसको चाहो तो इसको थोड़ा सा और रूप दे सकते हैं क्या, कभी कभार देखो कभी ऐसे सवाल पूछ लेता है, उसको देख लो। क्षेत्रफल, तो ये इधर लिखा है थीटा बट्टे 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ कि थीटा, ये ऐसे लिख सकता, 1/2 इंटू थीटा बट्टे 180, क्या थीटा बट्टे 360 लिखा है, बिल्कुल लिखा है, इंटू पाई आर इंटू आर, पाई आर स्क्वायर लिख गया। अब इसको देखो इतने वाले को, क्या ये चीज नहीं लिख रहा है, ये चीज नहीं, सॉरी, ये वाली चीज लिख रहा है, तो ये क्या होता था, पर चाप की लंबाई या फिर परिधि। ठीक है, इसको आप लिखना चाहो तो देखो चाप की लंबाई। ठीक, इससे भी ये भी क्या निकल गया है, क्षेत्रफल है ये। ठीक है दोस्तों, ये भी एक क्षेत्रफल है। कभी कभार कुछ ना देके बस चाप की लंबाई दे देगा, तो आप 1/2 चाप की लंबाई का गुणा करके आप आर से गुणा कर देना, क्षेत्रफल आप निकाल पाएंगे। ठीक है दोस्तों, समझ में आया। एक बार दोबारा से देख लेते हैं। इस देखो पूरे का होता है 360, तो थीटा बट्टे 360, परिमाप की बात करते हैं 2 पाई आर, 2 से कट गया 180 बार, तो थीटा बट्टे 180 इंटू पाई आर। ठीक है, क्षेत्र बोलता है थीटा बट्टे 360 इंटू पाई आर स्क्वायर, क्यों, वृत्त का पाई आर स्क्वायर होता है, तो त्रिज्यखंड का थीटा बट्टे 360। अब इसको मैं और बना के लिख सकता हूँ, तो 1/2 थीटा बट्टे 180, क्योंकि थीटा बट्टे 360 लिख रहा है, इंटू पाई आर स्क्वायर को मैं पाई आर इंटू आर लिख सकता हूँ, और ये थीटा बट्टे 180 इंटू पाई आर क्या था, चाप की लंबाई। तो ऐसे बना सकते हैं हम क्षेत्रफल। अब 1/2 इंटू चाप की लंबाई
इंटू आर, ये इससे भी आप क्षेत्रफल निकाल पाएंगे। ठीक है दोस्तों, आ जाओ सवालों पे, आ जाओ सवालों पे। अगर दोस्तों तर्जखंड का एक बहुत सिंपल सा क्वेश्चन लिया है, इसी में सारी चीज क्लियर हो जाएगी। देखो, एक वृत्त की त्रिज्या 21 सेंटीमीटर है, इसका मतलब मुझे आर दे रखी है 21 सेंटीमीटर, आर बराबर 21 सेंटीमीटर, तथा तर्जखंड का कोण कोण दे रखा है 30 डिग्री, इसका मतलब थीटा बराबर 30 डिग्री। तो तर्जखंड की लंबाई व क्षेत्रफल ज्ञात करना है, बस निकाल सकते हैं। तो तर्जखंड की लंबाई क्या होती थी, आप बोलो थीटा बट्टे 360 इंटू 2 पाई आर। ठीक है, चाहो तो आप थीटा बट्टे 180 पाई आर लिख सकते हो, कैसे भी कर लो, बस याद होना चाहिए आपको। तो मैंने याद के लिए बस आपको वृत्त का पता होना चाहिए, थीटा बट्टे 360 कर देना। तो 30/360 इंटू 2 इंटू 22/7 इंटू आर कितना है 21। ठीक है जी, 7 से कट गए 3 बार, 30 से कट गया ये 12 बार, और 3 दूनी 6 से कट गया ये 2 बार, और 2 से कट गया 11 बार। तो कितना आ जाएगा ये 11 सेंटीमीटर, तो आगे इसकी लंबाई। ठीक है, त्रिज्यखंड की लंबाई आ गई 11 सेंटीमीटर। अब आ जाओ क्षेत्रफल पर। क्षेत्रफल बताया था मैं, थीटा बट्टे 360 इंटू पाई आर स्क्वेयर। तो 30/360 इंटू 22/7 इंटू 21 इंटू 21। ठीक है जी, 7 से काट दो इसे 3 बार, 30 से काट दें इसे 12 बार, 3 से काट दो इसे 4 बार, 2 से 2 बार, और 2 से 11 बार। कितना आ जाएगा 11 × 11, 11 दूनी 22 और 1 23/2 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है दोस्तों, तो देखो ये चीजें मैंने आपको बताई, क्लियर हो गया होगा। ठीक है, एक आध सवाल और ले लेते हैं जिससे क्या आप कर पाए। ठीक है खुशी, आ जाओ सवाल अगला। क्या दिया है उसने, चित्र में रेखांकित भाग का क्षेत्रफल बताना है। तो देखो चित्र देखो, अब चित्र में तुम्हें दिया क्या क्या है, आर दे रखा है, तो आर दे रखा है 14 सेंटीमीटर। ठीक है, थीटा दे रखा है 90 डिग्री। पूछा है क्षेत्रफल, आसानी से निकाल पाएंगे। क्षेत्रफल क्या होता था, थीटा बट्टे 360 इंटू पाई आर स्क्वेयर। हो गया, थीटा कितना है 90/360 इंटू 22/7 14 इंटू 4। ठीक है, हो गया। 9 से काट दूं इसे 4 बार, 7 से काट दूं इसे 2 बार, 4 से काट दूं, 2 से काट दूं इसे 2 बार, 2 से काट दूं इसे 7 बार। 7 दूना 14, 7 दूनी 14, 15 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका क्षेत्रफल आएगा, किसका, रेखांकित भाग का। तो दोस्तों ऐसे भी सवाल आते हैं, सिर्फ चित्र देके आपको पूछ लेगा, तो आप घबरा नहीं है, सारी चीज देखो, आर 14, थीटा 90, बस इसमें लगाना है, आंसर आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, समझ में आ रहा है, बहुत बढ़िया दोस्तों। चलो एक सवाल देख लो क्या कहता है। एक वृत्त में 120 अंश के खंड का क्षेत्रफल 9 सही 3/7 सेंटीमीटर स्क्वायर है। तो वृत्त का अर्धव्यास, अर्धव्यास जानते हो, अर्धव्यास का मतलब ही होता है आर। त्रिज्या, त्रिज्या को ही अर्धव्यास बोलते हैं, क्योंकि वही पूरा यहाँ से यहाँ तक व्यास, आधा मतलब त्रिज्या। अर्ध त्रिज्या पूछा है, ठीक है, अर्धव्यास मतलब त्रिज्या। तो देखो देखा रखा है, थीटा दे रखा है आपको 120 डिग्री, एरिया दे रखा है आपको 9 सही 3/7, इसका मतलब 7 × 63 और 3 66/7 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, बस इतना करना है। देखा रखा है क्षेत्रफल, मैंने बताया था जो चीज देके रखी वो लगाओ। क्षेत्रफल क्या होता था, थीटा बट्टे 360 इंटू पाई आर स्क्वायर बराबर दे रखा है हमें 66/7। ठीक है जी, तो थीटा की वैल्यू कितनी 120, तो लगा दो 120/360 इंटू 22/7 इंटू आर स्क्वायर बराबर 66/7। तो देखो 7 से 7 खत्म, 120 से 3 बार खत्म, और 22 से 3 बार खत्म। तो कितना आ जाएगा, आर स्क्वायर बट्टे 3 बराबर 3। तो आर स्क्वायर बराबर 3 × 3 = 9, तो आर बराबर 3। ये इसमें सवाल में पूछा था, ये इसका आंसर हो गया। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों ये आपका सर्कल, सेमी सर्कल और सेक्टर कंप्लीट हुआ।
इसका बेसिक और 2-2 सवाल इसके 3 2-2 3-3 सवाल मैंने आपको कराए। आशा करता हूँ कि आपको ये चीज़ क्लियर हो गई होगी, आपको समझ में आ गया होगा और समझ में आया है और वास्तव में तुमने ये चीज़ सीखा है, तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और कमेंट ज़रूर करें और सभी मित्रों को ग्रुपों में अपने दोस्तों को शेयर कर दें, जिससे कि वो भी लोग सीख पाएँ। तो दोस्तों मुझे कमेंट करके बताना ज़रूर क्लास कैसी लगी, आप कितना सीखे, कैसा जो डर था वो थोड़ा बहुत कम हुआ या नहीं हुआ, ठीक है? अब जो चीज़ बची है उनको एक वीडियो में कंप्लीट करा के फिर मैं सारे के सारे क्वेश्चन मिक्स अप करा दूँगा, जिससे क्या है कि आपका बिल्कुल डर खत्म हो जाएगा। आप क्वेश्चन निकालने लगोगे, सीख जाओगे, ठीक है? यही मेरी प्रायोरिटी है कि मैं आपको सिखाने की कोशिश करूँगा, पढ़ाने की नहीं, सिखाने की कोशिश करता हूँ और इसमें कितना हद तक मैं कामयाब हो रहा हूँ, वो आप कमेंट करके मुझे बताया करो, ठीक है दोस्तों? चलो पढ़ते रहिए, तब तक मैं मिलता हूँ आपको अगली वीडियो में, तब तक आप पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए, खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, ठीक है? बाय।